पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान अलग अलग दलों के बीच जारी है। इस बीच पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के नेतृत्व में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मुलाकात की। चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात के दौरान पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थक दागी अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया से अलग किया जाए। विधानसभा चुनाव कई चरणों में कराए जाएं, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए व्यवस्था ठीक हो, पर्याप्त सुरक्षा के बीच मतदान कराए जाएं। बीजेपी नेताओं ने बताया कि बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। बंगाल में वहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है टीएमसी, उनके द्वारा लगातार हिंसा की घटनाएं उनके कैडर के द्वारा जारी है और पूरी तरीके से बंगाल की सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने में टीएमसी को एक्सपर्टनेस आ गई है। ये ऐसी परिस्थितियां हैं जिसको संज्ञान में लाना चुनाव आयोग के लिए आवश्यक था। हमारा मानना है कि बंगाल में पिछली बार जो चुनाव है उससे ज़्यादा चरणों में चुनाव होने चाहिए, क्योंकि हिंसा की आशंकाएं बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, हमारा ये मानना है कि जो सरकारी अधिकारी, पिछली बार भी जब चुनाव आयोग कलकत्ता आया था हमने उनकी सूची दी थी, जो सीधे सीधे टीएमसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, उनको तुरंत बदला जाना चाहिए। तीसरा, हमारा ये मानना है कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग चुनाव ऑब्जर्वर के द्वारा, इलेक्शन ऑब्जर्वर के द्वारा इस प्रकार से होना चाहिए कि सभी पार्टियों को सेम लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। हिंसा का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। हमने चुनाव आयोग को इस बात के लिए बधाई दी कि कोविड-19 की परिस्थितियों में जिस प्रकार से उन्होंने सफलतापूर्वक बिहार में चुनाव का संचालन किया, लेकिन अब कोविड-19 की परिस्थितियां बदली है। वैक्सीनेशन का पूरे देश भर में अभियान शुरू हुआ है। इसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान केंद्र तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान केंद्र में भाग ले, उसके लिए अपने सर्कुलर्स को भी रिविजिट करना चाहिए। हमारे सब विषयों को चुनाव आयोग ने बड़े ध्यान से सुना है और हम आशा करते हैं कि उस पर उचित कार्रवाई भी होगी। वहीं बीजेपी के नेताओं के एक अन्य प्रतिनिधिमंडल ने राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता के नेतृत्व में चुनाव आयोग को लिखा है कि केवल केंद्रीय पुलिस बलों के जवानों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात किए जाएं, ताकि बंगाल में निष्पक्षता और नियमों के मुताबिक चुनाव संपन्न हो सके। पश्चिम बंगाल के विधानसभा रथ यात्रा बीजेपी और टीएमसी के बीच रार बनी हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को नदिया के नवद्वीप से रथ यात्रा रवाना करेंगे। बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार ने रथ यात्रा निकालने की अनुमति देने से इनकार किया है। बीजेपी फरवरी और मार्च से रथ यात्रा निकाल रही है। यह यात्रा 5 खंडों में होगी और राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेंगी। प्रत्येक यात्रा में एक रथ शामिल होगा और यह एक ही समय में राज्य के विभिन्न हिस्सों और क्षेत्रों में जाएगा। प्रत्येक यात्रा का समय 20 से 25 दिन का है। बीजेपी के कई शीर्ष नेता महीने भर के अभियान के लिए पश्चिम बंगाल आने वाले हैं और यह अभियान नवद्वीप, कूच बिहार, काकद्वीप, झारग्राम और तारापीठ से 6, 8 और 9 फरवरी से शुरू होगा। बीजेपी ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें।